अब ये नीचे आते आते क्या दिखाई दे रहा है कि ये इधर को हो जा रही है, ये घूम जा रही है उंगली। आप एक बार और करके देखो, आप जो ऊपर कर रहे हो और आंखों के सामने उसको लाओ, जब मैं ऐसे घुमा रही हूँ ना तो ऐसे आ रहा है, अब वो चक्र ऐसे बन जा रहा है। और करके देखो, जब तक ऐसा नहीं बने करते रहो, वो ऐसा ही बनना चाहिए। तो कभी नहीं हो सकता। हो सकता है कभी नहीं हो पाएगा। नहीं करो, मैं नीचे लाके घुमा देता हूँ। नहीं देखो, जब नीचे आ रहे हैं ना वो उंगली क्या हो जा रही है, मैं नीचे घुमा दिया। बुद्धि उसका नहीं होगा, हो रहा है, मैं नीचे घुमा दिया। नहीं हो रहा है, ना ना किसी का नहीं हो रहा है, हो रहा है। वही भटक की बातों में चल रहा है। ये ज्यादा भटक गई। अरे रुको, भटक नहीं रही हूँ मैं। ये आत्मा जरा व्यस्तता ज्यादा है, ये भटके नहीं, ये व्यस्त ज्यादा है दुनिया में। चलो अब मैं यहाँ से संख्या बोलूंगी और आपको उंगलियों में करना है। अब जैसे मैंने बोला 5 तो ये सीधा हो गया, आप ऐसे करोगे। अब जैसे मैंने बोलना है 7, ऐसे बोलना है। जैसे बोलने 8, 5 मिनट। ये देखो गलत हो गया मेरे से, ठीक है, गलत हो रहा है ना। तो उतनी जल्दी कि देखते किसका माइंड उतनी जल्दी, काउंट हम दूसरे में नहीं कर रहे, अपने में ही कर रहे कि मेरी उंगलियां उतनी जल्दी मेरा ही कहना, जहाज बाबा ने कहा कंट्रोलिंग पावर, कि ये उंगलियां मेरा कहना मान रही है या नहीं मान रही। तो दीदी बोलेंगी मैं भी करूंगी, मेरे से भी नहीं हो रहा, मैंने करा, जब मैंने करा मैंने कहा ये क्या हो रहा है, मेरी उंगलियां ही उल्टी सीधी हो जा रही है। चलो दीदी आप गिनती बोलना, करेक्ट 5 नहीं, ऐसे 10 ऐसे नहीं बोल, ऊंचा करो। 4 8 8 5 6 7 8 3 7 4 अरे भैया 1 5 5 6 8 10 बस। इनका माइंड एकाग्र होता है। बच्चों को अपने से भी ऊंचा बनाता है। तो श्री कृष्ण को हम क्या करते हैं, भगवान से भी ऊंचा मानते हैं। देखा तुमने श्री कृष्ण का, देखो उधर है सामने। बाहर में रखा है ना अभी तो, तभी तो वो बाहर में बना के रखा है। तो परमात्मा इस पढ़ाई से, राज्यों की पढ़ाई से हमको देवता बनाने के लिए आए हैं। और देवताओं में नंबर 1 जो देवता है वो है श्री कृष्ण। इसलिए जब बच्चा अपने पिता को नहीं जानता तो जो पिता का सबसे बड़ा बेटा होता है उसको क्या कहते हैं, पिता समान। इसीलिए दुनिया में क्या किया, भगवान को तो भुला दिया, भगवान को भूल गए, लेकिन जो भगवान की पहली संतान है श्री कृष्ण, उनको क्या कह दिया, उनको भगवान कह दिया। इसलिए श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, है ना। तो श्री कृष्ण देवता हैं, भगवान शिव हैं, लेकिन भगवान ने भाग्यवान उनको बनाया। तो भगवान की जगह उनको कहते हैं भाग्यवान, क्योंकि जो नंबर 1 आत्मा है वही नंबर 1 बनी। तो भगवान ने जिसका तन चुना ना वो है ब्रह्मा, और यही ब्रह्मा जाकर के क्या बनते हैं, नंबर 1 आत्मा बनती है। क्योंकि परमात्मा ऐसे वैसे को तो नहीं चुनेंगे ना, तो परमात्मा ही जानते ना कौन नंबर 1 था और कौन नंबर लास्ट आया। तो नंबर 1 आत्मा श्री कृष्ण थे, लेकिन उसी नाम रूप में तो वो सतयुग में रहेगी, यहाँ तो वो किसी और नाम रूप में होगी ना। तो यहाँ का नाम रूप अलग है। वैसे भी आप देखो पुरुषार्थी जीवन अलग होता है और प्रारब्ध अलग होता है। पुरुषार्थ कहते हैं जहाँ बच्चा पढ़ाई करता है, स्कूली जीवन कितना साधारण होता है, और जब कोई पद पा लेता है, कोई पोस्ट पा लेता है, तो वो जीवन कैसी होती है, एक रौनक वाली, भपके वाली। तो इस समय हमारी जीवन साधारण है, साधारण देखते हैं, लेकिन जब सतयुग में जाएंगे तो ऐसे ही श्री कृष्ण जैसे बने। तो ज्ञान गुणों से सजा हुआ उनको दिखाया हुआ है। तो उन्होंने क्या किया, उनके वस्त्र वैसे ही दिखाते हैं, उनको पीताम्बरधारी दिखाते हैं, क्योंकि वो गोल्डन दुनिया होगी। तो गोल्डन दुनिया में जाने के लिए उसमें परमात्मा हमको कहते हैं कि जैसे कन्या की शादी होती है तो शादी से पहले उसको क्या पहनाते हैं, उसको पुराना कपड़ा पहनाते हैं, एकदम सिंपल रखते हैं। और जब हल्दी लगती है उसको नहलाते धुलाते हैं नया, फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसको कोरा कपड़ा पहनाते हैं, तब उसको सोना गहना पहनाते हैं, उससे पहले नहीं पहनाते। तो यहाँ हमारे पिता हमारे साथ हैं, तो अभी हमको क्या करना है, सिंपल रहना है। जैसे कन्या अपने पिता के साथ रहती है तो सिंपल रहती है, कोई गहना नहीं पहनती है, और जैसे ससुराल जाती है तो
सब कुछ पहनती है। तो सतयुग है हमारा ससुराल, वहाँ हम सजे सजाए रहेंगे, वहाँ परमात्मा पिता हमारे साथ नहीं होंगे। क्योंकि भगवान के लिए कहा है कि भगवान कलयुग रूपी धरती में आते हैं, कलयुग में आते हैं। भगवान सतयुग में नहीं आते, सतयुग में देवता आते हैं। भगवान कलयुग में आकर के अपने बच्चों को श्रेष्ठ देवता बनाते हैं, और वो जब देवता बन जाते हैं तो भगवान अपने परमधाम घर में रहते हैं। इसलिए गीता में भगवान ने कहा है कि मैं एक ही बार इस धरा पर आता हूँ जब अति अधर्म होता है। और आज दुनिया में क्या है? अधर्म ही तो है। और इस समय वो परम पिता परमात्मा शिव बाबा अपने गीता के महावाक्य के अनुसार आए हुए हैं, तो हमको उनको पहचानना पड़ता है। इसलिए तो गीता में कहा ना, कोटों में कोई, कोई में भी कोई मुझे जानता है, और कोई में भी कोई जानकर मुझे पहचानता है, और कोई में भी कोई जानकर पहचान कर मेरी मान कर चलता है। गीता में कहा हर कोई मुझे नहीं पहचानता है। अगर गीता श्री कृष्ण भगवान ने गाई है तो श्री कृष्ण भगवान को तो सभी जानते हैं ना। तो श्री कृष्ण देवता हैं और शिव भगवान है, क्योंकि कोई भी देहधारी भगवान नहीं है। इसलिए गीता में भगवान ने अपना परिचय देते हुए कहा कि हे अर्जुन, मैं अजन्मा हूँ, अभोक्ता हूँ, अशरीरी हूँ, अकर्ता हूँ और अयोनि। मेरा मनुष्य जैसा जन्म नहीं है, मेरी जन्म नहीं, मेरा शरीर नहीं। हे अर्जुन, न मेरी कोई माता है, न पिता है, न गुरु है, न बंधु है। लेकिन श्री कृष्ण के तो सभी माता पिता बंधु सखा है, उनका तो जन्म भी है, उनकी तो 2 माता दिखाई है। तो ऐसा कहने वाले निराकार शिव परमात्मा है, और वो अभी इस सृष्टि पर अवतरित हुए हैं ब्रह्मा के तन में, और अवतरित होकर के वो ज्ञान देते हैं कि जिसके तन में आया हूँ वो माता है, जन्म देने वाली माता है, वो हम सबकी भी माता है। इसलिए ब्रह्मा को माँ कहते हैं। तो परमात्मा अभी ज्ञान दे रहे हैं, परमात्मा पिता है और गीता हमारी माँ है, इसलिए गीता माता कहते हैं। तो गीता माता का ज्ञान परमात्मा पिता ने दिया, और उस गीता ज्ञान को सुन करके श्री कृष्ण का जन्म हुआ। लेकिन लोगों ने आज क्या कर दिया? उल्टा कर दिया, कह दिया कि गीता ने श्री कृष्ण को जन्म दिया, जबकि श्री कृष्ण का जन्म गीता ज्ञान सुन करके हुआ है ना। इसलिए आज सारी दुनिया गीता को नीचे कर दिया है, गीता का इतना मान नहीं रहा है, क्योंकि भगवान को ही बुला दिया। तो इसलिए परमात्मा भी आए हैं और कहते हैं कि सबको ये संदेश दो कि परम पिता परमात्मा फिर से हमको वही गीता का ज्ञान देने आए हैं। तो हम उस गीता ज्ञान को सुने और उस परमात्मा पिता को पहचाने। ठीक है? ओम शांति। खुश नसीब कितने प्रभु का मिला सहारा, सत ज्ञान के लुटा